नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए आज का जो डे है आपका J37। इससे पहले जो हमारे परीक्षा वाली एमसीक्यू सीरीज चल रही है, देखिए यहाँ पे इसमें तो हम 36 डे की वीडियो कंप्लीट कर चुके, जिसमें सांस्कृतिक तत्व के साथ साथ 14 चैप्टर कवर हो गए। अब हमारे 5 चैप्टर बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज है जो आपका सांस्कृतिक तत्व था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें एमसीक्यू भी ज़्यादा है। तो आज इसका ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, इसका एक पार्ट और आने वाला है। ठीक है, तो अंत तक वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी आपको कुछ सजेशन देना तो कमेंट सेक्शन मतलब खुला हुआ है, आप वहाँ पे सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, फीडबैक वगैरह देना हो तो। चलिए देखिए, 161वां क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुधीर वाद्य है? ठीक है, हुड़का, नागफनी, ढोल, दो तारा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? तो ये आपका नागफनी है। ठीक है, देखिए रिसेंट के एग्जाम में पूछा हुआ आर में। अगला है कुमाऊं गढ़वाल के मध्य क्षेत्र का एक नृत्य गीत जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, जो उत्तरायणी के अवसर पर प्रमुख रूप से बनाया जाता है। आपकी बात कर रहा है उत्तरायणी में, उत्तरायणी के टाइम पे बात कर रहा है। ठीक है, तो चैती पसारा, होरी, बसंती या फिर चाचरी, जिसको भौनी भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा रहता है? तो ये रहता है आपका चाचरी भौनी। अगला है उत्तराखंड राज्य के फूलदेही जो फूल संक्रांत होती है आपकी। ठीक है, जो आपके चैत माह में चैत माह स्टार्ट होता है तो वहाँ पे होती है। ठीक है, तो संदर्भ में क्या सही नहीं है बोल रहा है। देखिए, यह चैत मास के प्रथम दिन, सही बात है, उस दिन होता है। यह 7 दिन परम दिन व महीने भर मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार पार्वती के तप के बाद चैत के प्रथम दिन शिव के पार्वती को अपनाया था। राज्य सरकार ने इसे राज्य त्योहार के रूप में मान्यता दी है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो देखिए, राज्य सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी हुई है, ये गलत बात है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है बोल रहा है। ठीक है, नथ नाक में पहनते हैं, मुर्खी फुली नाक में पहनते हैं, बुलाक ये भी, पर जो मुर्खी होती है ये गलत हो जाएगा आपका, तो मुर्खी को यहाँ पे नहीं पहनते हैं। ठीक है, नाक में याद रखना, ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं इस टाइप के। अगला है उत्तराखंड राज्य के लोकगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बोला। देखिए, झोला गीत कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। न्यौली यह एक अनुभूति प्रधान गीत है। ठुल्खे ठुल्ले गीत इसमें मुख्य रूप से रामकृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं। और बैर गीत यह एक परिहास प्रसंग वाला गीत है। तो इसमें से बोला कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, जो बैर गीत है यह एक परिहास प्रसंग वाला गीत है, नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। अगला है कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ जनपद में प्रति 12वें वर्ष मनाया जाता है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, कुछ कहा जाता है कि कंडाली उत्सव कितने वर्ष में मनाया जाता है, तो आपका ये 12 वर्ष में बनता है, इसको याद रखना। ठीक है, यह उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया, राजी, जौनसारी या फिर थारू। तो ये है आपका भोटिया जनजाति से, याद है रखना। ठीक है, भोटिया जनजाति पिथौरागढ़ में प्रति 12 वर्ष में मनाया जाता है, नाम है इसका कंडाली उत्सव। अगला है उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख त्यौहार जो माघ मास मकर संक्रांति को संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। देखिए, किसकी बात कर रहा है? माघ मास की बात कर रहा है। ठीक है, जिसे उत्तरायणी, पुसुरिया और मकड़ैन त्यौहार भी कहते हैं। तो घुघुतिया, कंडाली, मौड़ या फिर चैतौल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको मकर संक्रांति उत्तरायण को घुघुतिया त्यौहार, क्योंकि खासकर मैं कुमाऊं की बात करता हूँ तो अल्मोड़ा में आपका घुघुतिया ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो जो जो गेहूँ होता है, ठीक है, गेहूं का आटा, उससे यहाँ पे घुघुतिया बनते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना। अगला है पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर के प्रतिवर्ष बैसाखी को निम्न में से कौन सा मेला लगता है? बिस्सू मेला, श्री पूर्णागिरी मेला, थल मेला, मानेश्वर मेला। देखिए, पूर्णागिरी मेला और मानेश्वर मेला ये आपका चंपावत में लगता है। कहाँ पे लगता है आपका? ये आपका चंपावत में लगता है। ठीक है, इसे याद रखना। अब यहाँ बात कर रहा है पिथौरागढ़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में आपका कौन सा लगता है? ये लगता है आपका थल मेला, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवीधुरा या बग्वाल मेला किस जनपद में आयोजित किया था? मैंने बग्वाल के बारे में आपको बहुत बताया है। ये आपका रक्षाबंधन के अवसर पर चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लोहाघाट क्षेत्र से 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जो है आपका देवीधुरा। ठीक है, यहाँ से हल्द्वानी को भी जाते हैं, हल्द्वानी का रूट भी पड़ता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है? पाषाण युद्ध, एक पाषाण युद्ध है जो बहुत टाइम से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पत्थरों की क्या करते हैं, एक बरसात होती है, आपस में एक युद्ध टाइप खिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ की जो 4 खाम है, ठीक है, जो 4 खाम है उनके द्वारा युद्ध आपस में लड़ा जाता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया था? इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पत्थरों से क्या होता है, खून निकलता है, लड़ाई होती है तो एक दूसरे को लगती है। तो अब यहाँ पे जो नाशपाती होते हैं, ठीक है, नाशपाती के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, आपस में इन लोगों का अब यहाँ पे युद्ध होता है। बट अभी भी यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं पहले के, वो अपने जो आपके पॉकेट होते हैं या बैग होते हैं उसे पत्थर लाए होते हैं। लास्ट के 3 से 4 मिनट अभी भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपस में युद्ध उस टाइप से हो जाता है पत्थरों का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो बता दिया मैंने, चंपावत डिस्ट्रिक्ट आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है इसके लिए। चलिए अगला है, मूर्खली, नथुली, गुलबंद निम्न में से क्या है? ठीक है, नित्य शैली, लोकगीत, आभूषण या फिर कस्बे। तो नथुली, गुलबंद ये क्या है आपके, क्या है ये, क्या आपके आभूषण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, काशीपुर बालासुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो काशीपुर में आपका, काशीपुर उधम सिंह नगर में आपका बालासुंदरी मेला है। कहाँ लगता है पूछेगा तो काशीपुर में लगता है, उधम सिंह नगर में लगता है। ठीक है, तो ये कौन से मेला? ठीक है, तो ये रामनवमी मेला, चैती मेला, गौचर मेला या फिर कुंभ मेला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये होता है आपका चैती मेला। ठीक है, और खासकर जो बुक्सा जनजाति है उसका इसको मानते हैं। ठीक है, त्योहार। चलिए अगला है, निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? जगवार, छोटी बुआरी, चालदा यात्रा, कोई नहीं इनमें से। ठीक है, तो ये कौन सी है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए, कुमाऊनी भाषा की फिल्म में कौन सी है? ठीक है, इनमें से कौन उत्तराखंड का लोकवाद्य है? वीणा, सितार, हुड़का या फिर तानपुरा। तो यहाँ पे लोकवाद्य की बात करता है उत्तराखंड के। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा? हुड़का। ठीक है, हुड़का बजली आपने कारण सुना होगा। ठीक है, अगला है, कौतिक शब्द का अर्थ है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौतिक शब्द का अर्थ है मेला, नित्य, एक, खाद्य। देखिए जो कौतिक होता है, मेले को क्या कहते हैं यहाँ पे? कौतिक कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तरायणी कौतिक में मेरी अमा हरेगा का मतलब उत्तराखंड की जो आपका उत्तरायणी का मेला होता है, जो मेला। ठीक है, तो उत्तर कौतिक उसको, अलोड़ा उसको भी कहा जाता है, इसे क्या मेले को कहा जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, जागर का अर्थ है समाज को जगाने वाले, जागर या गीत, मनोरंजन गीत, एक खाद्य उत्पाद या फिर युद्ध गीत। तो जो जागर होते हैं आपके, खासकर उत्तराखंड में बहुत फेमस है, तो जागर को जगाने वाले बसंती देवी, आपको पता ही है सब इनके बारे में, जागर गायिका बसंती देवी जी। ठीक है, इसको भी याद रखना। इनको अभी पद्म श्री मिला या पद्म भूषण मिला, आप लोग बताएंगे। चलिए ये कमेंट सेक्शन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सॉरी कमेंट सेक्शन कह रहा हूँ, आपको करंट अफेयर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप जाके पढ़िए, एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? तुगल, फूली, मुंदरी या फिर इमरती। अब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? हाथ की बात कर रहे हैं, ध्यान देना कभी। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा कीजिए, तभी आप वहाँ पे आंसर कर पाएंगे। देखिए जो आपका मुंदड़ी होता है, हाथ में मुंदड़ी पहनी जाती है। ठीक है, चलिए आपका सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नंद राज्यात यात्रा से संबंधित है? चौसिंगा खाड़ू, छतोली। देखिए दोनों है। चौसिंगा खाड़ू जो होता है एक भीड़ होता है। ठीक है, भीड़ होता है, ये जिस साल आपकी होती है। ठीक है, जिस समय आपकी गंगा यात्रा होती है उस साल ही अपने आप पहाड़ों पे आया, हिमालय से आता है, और बाद में इसको चौसिंगा खाड़ू आगे आगे चलता है, पीछे से पूरी यात्रा चलती है, तो इनको वहाँ पे ये इसको हिमालय पे छोड़ देते हैं और उससे फिर आगे कोई अपने आप चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य थड़िया के संबंध में क्या सही नहीं है? उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है आपका? थड़िया है, तो इसके संबंध में गलत बताया गया है। ठीक है, तो गलत का यहाँ पे चुनाव करना है। या गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख त्यौहार है, सही बात है। इसमें एक से अधिक पुरुष भाग लेते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, प्राय यह घर के आंगन में किया जाता है, सही है। यह प्राय उस विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो पहली बार मायके आती हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही है, थड़िया नृत्य करती है महिलाएं जब आती हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? बी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका वीपीडीओ के एग्जाम 2022 में पूछा गया था और अभी 11वीं में पूछा गया है। असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर केरल के। ठीक है, अगर हम रावल पुजारियों की बात करते हैं तो ये हैं आपके केरल के हैं, शंकराचार्य जी थे। ठीक है, तो इनको वंशज यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रतिवर्ष श्रावण मास में मरना माई लोक जात यात्रा का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ होती है? ठीक है, कहाँ पे होती है? मध्य महेश्वर घाटी रुद्रप्रयाग में, दरमा घाटी पिथौरागढ़ में, खेतीखान चंपावत में, झूला घाट पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है मध्य महेश्वर घाटी रुद्रप्रयाग में होता है मरना माई लोक यात्रा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? दमाऊं, विणाई, झोड़ा या फिर मोचंग। तो बोल रहा है वाद्य यंत्र नहीं है, यहीं पे ध्यान देना। ठीक है, खासकर नहीं है पूछा गया तो झोड़ा क्या है आपका? वाद्य यंत्र नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से जौलजीबी मेला के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह पिथौरागढ़ जिले के जौलजी में लगता है, ये आपका सही है, नहीं पूछा गया बट ठीक है। जौलजीबी स्थान काली व सरयू नदी के संगम पर स्थित है। यह मेला प्रतिवर्ष 14 नवंबर को लगता है, 14 से 19 नवंबर। इस मेले की शुरुआत 1914 में हुई थी। देखिए अब यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सी भी चीज़ें मैप को पढ़ा होगा, नदियों को पढ़ा होगा, तो इस आंसर को इजीली कर सकते, क्योंकि जो काली नदी है ये सरयू नदी यहाँ नहीं, क्योंकि सरयू पंचेश्वर में मिलती है।
चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। सरयू काली से पंचेश्वर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनने बोला है कि जौलजीबी मिलती है, नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे गलत ही पूछा गया था, ठीक है। तो आपकी गौरी गंगा और जो काली है, तो यहाँ पे जो जौलजीबी मिलती है वो गौरी गंगा, ठीक है। आपने गाना में सुना गौरी गंगा कालो पानी कैलो पानी, ठीक है, सुना होगा आपने। तो गौरी गंगा और काली नदी यहाँ पे, काली गंगा जो है वहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ये आपका जौलजीबी हो जाएगा, सरयू नहीं होगी, सरयू आपका पंचेश्वर में मिलती है, और पंचेश्वर में ही आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा, भारत का कह सकते हैं, एशिया कह सकते हैं, 5,000 या फिर शायद 5400 मेगावाट बिजली उत्पादन का यहाँ पे डैम बनने प्रस्तावित है। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, बट यहाँ पे बनेगा, ये बहुत बड़ा डैम होगा, और नेपाल और भारत का ये संयुक्त होगा, ठीक है। देखिए आपका जो टिहरी डैम है उसकी 2400 मेगावाट है, उसके बाद भी इतना बड़ा है, तो इसकी जो कैपेसिटी आपकी 5400 मेगावाट के आसपास है, तो बहुत बड़ा आप लगा सकते हैं कितना बड़ा ये डैम होगा, ठीक है। चलिए, इन्फॉर्मेशन थी एडिशनल, कभी कभी मैं करवा देता हूँ ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का वह मेला जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को यहाँ बैसाखी का अवसर पर जलियांवाला बाग दिवस समारोह के रूप में बाद हुई थी। तो थल मेला, बिस्सू मेला, लड़ीधुरा मेला मानेसर में। देखिए मानेसर में चंपावत में लगता है, लड़ीधुरा मेला चंपावत लोहाघाट बाराकोट में लगता है, बाराकोट क्षेत्र में। आपका थल मेला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 2040 में, ये ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिवस के रूप में मानने के बाद। तो थल मेला ये भी कहाँ लगता है आपका, ये आपका पिथौरागढ़ में लगता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान देना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन सकता है। अगला है, बुलाक किस अंग में पहना जाता है? गले में, नाक में, कान में, पैर में। अब मैं अगर बुलाक की बात करता हूँ तो नाक में आपका बुलाक पहनते हैं, ठीक है, नथु भी पहनते हैं, बुलाक भी पहनते हैं, और फूली भी पहनते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, गलत युग्म का चयन करना है, यहाँ पे गलत युग्म का चयन करना है। झंडा में देहरादून सही है, फूलों की घाटी चमोली ये भी सही है, नानक मत्ता उधमसिंह नगर ये भी सही है, सोना नदी पार्क आपका टिहरी में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो अच्छी है वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए अगर हैं कोई व्यूअर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अगला है, बिस्सू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चंपावत, पिथौरागढ़, जौनसार बावर या फिर चमोली में। तो ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका जौनसार बावर में लगता है बिस्सू मेला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? चोफला, हुड़का, छोलिया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है? तो आपका जो हुड़का है, ठीक है, ये क्या आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगला है, अस्कोट आराकोट अभियान। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको आज 27 मई को, ठीक है, 27 मई 2024 को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अस्कोट आराकोट यात्रा, यहाँ पे ये पैदल यात्रा होती है 1000 किलोमीटर की। इसमें क्या होता है, अस्कोट पिथौरागढ़ से लेके आराकोट आपका, आप कह सकते हैं आपका बिल्कुल वेस्टर्न साइड आपका देहरादून उत्तरकाशी, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट पूरा, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या लग जाता है, हिमाचल लग जाता है। तो पूरी ये यात्रा होती है, इस टाइप बता देता हूँ आपको। देखिए तो यहाँ से शुरुआत होगी और यहाँ तक जाएगी, ये पूरी उत्तराखंड को कवर करती है, ठीक है, पैदल यात्रा होती है। अस्कोट आराकोट अभियान अभी चल रहा है, इंपॉर्टेंट भी है। तो किसके द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है, भारत सरकार, यूनेस्को, पहाड़ संस्थान या फिर कुमाऊं मंडल विकास संस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहाड़ संस्थान, अगर आप पहाड़ की वेबसाइट पे भी जाएंगे, तो अगर आपको इसमें सम्मिलित होना है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना पहाड़ वेबसाइट पे जाके, और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो अस्कोट आराकोट अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, पहाड़ संस्थान इसको करवाता है। अगला है, जौलजीबी मेला निम्न में से किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? देखिए जौलजीबी मेला में अभी जैसे आपको बताया था, तो काली और गोरी, अभी मैंने 2 मिनट पहले क्वेश्चन करवाया हुआ था। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा जगह यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी काली गोरी, और वहाँ पे क्वेश्चन में दिया था सरयू, नहीं सरयू नहीं था, ठीक है। तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला वह कौन सा नृत्य है जिसमें रमतुला नामक वाद्य यंत्र नामक यंत्र बजाया जाता है? ठीक है, रमतुला याद रखना, ठीक है। तो झुमेलो नृत्य, घुघुती नृत्य, हारून नृत्य या फिर सिपैया नृत्य, ठीक है। तो वो कौन सा है? तो ये आपका हारून नृत्य। और किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? ये बात कर रहा है जौनसारी जनजाति। तो ये क्या रखना, जौनसारी जनजाति हारून नृत्य जो होता है उसमें आपका रमतुला नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? जौनसारी जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है, लौह से बना एक छोटा सा धातु वाद्य यंत्र जिसको उनके दोनों सिरों को दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है, रणसिंहा, वीणाई, डोर थाली या फिर मोछंग। तो कौन सा बजाता है आपका? ये वीणाई बजाया जाता है, ठीक है। अगला है, चर्म वाद्यों में एक ही ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे कंधे पर नहीं लटकाया जाता वरन दोनों घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है, जिससे गंभीर नाद निकलता है। तो कौन सा है? डोर है, हुड़की है, दमाऊ है या फिर धतीमा है, ठीक है। तो चर्म वाद्य में मैं बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डोर हो जाएगा। कौन सा जाएगा? डोर। तो चर्म वाद्य यंत्र में जो डोर है आपका, ठीक है, तो डोर एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे कंधे पर नहीं लटकाया जाता है वरन दोनों घुटनों के बीच में उसको रखाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। चलिए
अगला है निम्नलिखित में से किस नृत्य के माध्यम से गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की गाथाएं प्रस्तुत की जाती हैं? लंगवीर नृत्य, चांचरी नृत्य, पौवाड़ा या भड़ों नृत्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पौवाड़ा या भड़ों नृत्य। ठीक है, तो कहाँ का है ये? गढ़वाल एवं साथ में साथ कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक अनैतिहासिक वीरों की गाथाएं। ठीक है, याद रखना, भड़ों नृत्य। ठीक है, या फिर पौवाड़ा भी कहते हैं उसको, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगला है जगवाड़ फिल्म किस भाषा की फिल्म है? कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी या फिर जौनसारी? तो ये किसकी है? तो ये है आपकी गढ़वाली। ठीक है, अगला है लोसर पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा भी आता है। हाँ ठीक है, देखिए ROAR में पूछा गया है। ठीक है, तो लोसर पर्व का संबंध है उत्तराखंड की जनजाति से है। देखिए ये क्वेश्चन खासकर जो पर्व हैं, आपके मेले हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहे हैं, संस्कृत रिलेटेड है ना, क्योंकि उत्तराखंड का जो कि SSS का सिलेबस है, तो वहाँ पे इन लोगों ने उत्तराखंड की संस्कृति, इसलिए आपने देखा होगा लोकोक्ति भी पूछी जा रही हैं, उत्तराखंड के शब्दकोश पूछे जा रहे हैं, उत्तराखंड के जो व्यंजन है खान पान वाले, चसवाड़ी क्या है, चनक्वाणी क्या है, ठीक है, खिचड़ी क्या है, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये आपकी संस्कृति के अंदर ही आती हैं, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे डाल दी जा रही हैं। तो लोसर पर भी आपका संस्कृति के अंदर ही आता है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जनजाति कौन सी है, किस जनजाति के अंदर का लोसर पर्व का यहाँ पे मनाया जाता है? ठीक है, तो जो जाड़ भोटिया है, ठीक है, तो इनका है, इसको याद रखना। अगला है कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य जिसे शादी या धार्मिक आयोजन या किसी किरजी कुंभ मेले में ढाल व तलवार के साथ किया जाता है? छोलिया नृत्य, लोटा नृत्य, बैर नृत्य या फिर रणभूत नृत्य? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका छोलिया नृत्य। ठीक है, अगला है उत्तरकाशी जिले में विश्व संक्रांति के दिन लगने वाला वह मेला जो अपने धनुष बाणों के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। कब की बात कर रहा है? उत्तरकाशी की बात कर रहा है, दूसरी बात कर रहा है विश्व क्रांति की बात कर रहा है, और धनुष और बाणों के युद्ध की बात कर रहा है। अगर ऐसे चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो क्वेश्चन अगर एक बार कर लिया आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए खाली पढ़ा मत कीजिए, चीज़ों को तोड़ के पढ़िए और रुकिए, वहाँ पे रुक के देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ से आप नहीं भूलेंगे, उत्तरकाशी भी यहाँ से कवर हो जाएगा, विश्व संक्रांति भी कवर हो जाएगा, और धनुष बाण युद्ध भी। अब कौन सा हो जाएगा वो? बिकौती मेला, आषाढ़ी कौतिक मेला, लड़ीधुरा मेला या फिर बिस्सू मेला? ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बिस्सू मेला। और अभी मैंने करवाया था बिस्सू मेला कहाँ लगता है पूछेंगे तो आप उत्तरकाशी या यहाँ से कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी है आपकी तैयारी करने की। ठीक है, और कब होता है विश्व मेला? ये पूछेगा बिस्सू मेला तो विश्व संक्रांति के दिन होता है। ठीक है, और इसको धनुष बाण युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि धनुष बाण युद्ध के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है आपका? तो बिस्सू मेला। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़, चमोली आदि पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न में से किस उत्सव का आयोजन किया जाता है? अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं? पर्यटन को बढ़ावा देने का। पर्यटन में कौन कौन से होंगे आपको पता है? अल्मोड़ा मसूरी हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा, आपका रानीखेत हो जाएगा, पिथौरागढ़ हो जाएगा, तो ये फूलों की घाटी चमोली हो जाएगा, केदार वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होंगी इसमें लिए आपका कौन सा उत्सव होता है? हिल यात्रा उत्सव, सरदोत्सव उत्सव, नौड़ा कौतिक उत्सव या कंडाली उत्सव? ठीक है, तो ये कौन सा होता है? ये होता है आपका सरदोत्सव। आपने देखा होगा आपके शहर में भी ये सरदोत्सव होता है। ठीक है, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, 4 से 5 दिन चलता है ये। ठीक है, तो ये क्या है? टूरिज्म को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, चलिए अगला है प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, जो गौचर मेला है काफ़ी फेमस मेला है, 1930, 1951, 1961 या 1943 में। तो आपका गौचर मेला 1943 से मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना इसको। अगला है संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है ऋषिकेश में, खंडवाश्रम में, हरिद्वार में या फिर देवप्रयाग में? ठीक है, तो ये की गई है आपके हरिद्वार में की गई है। इसको याद रख लो, संस्कृत वगैरह श्लोक वगैरह हरिद्वार में ज़्यादातर क्या होते हैं? पंडित लोग रहते हैं, पंडे लोग जो होते हैं वो रहते हैं वहाँ पे। गुरुकुलम टाइप के बहुत से हैं जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हरिद्वार यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है उदय शंकर नृत्य अकेडमी उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई थी? अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद हो गया, उदय शंकर नृत्य अकेडमी की शुरुआत 2003 में हुई है। कहाँ पे हुई है? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर हरिद्वार में? तो ये हुई है आपकी अल्मोड़ा में हुई है। ठीक है, अगला है संगीत शिक्षा के लिए भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबंधित महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? ठीक है, अब देखिए जो आपका संस्कृत शिक्षा के लिए भरतखंड हिंदुस्तानी संगीत संस्थान है ये देहरादून के साथ संबंध महाविद्यालय में से कहाँ पे नहीं है? देखो बहुत सी जगह है पर इसमें देखना हो कहाँ पे नहीं है। देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा फिर पौड़ी में। तो कहाँ पे नहीं होगा? तो आपका उत्तरकाशी में नहीं है, बाकी पौड़ी में है ये, अल्मोड़ा में भी और देहरादून में भी है। ठीक है, अगला है राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है देहरादून में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में या फिर पिथौरागढ़ में? किसकी बात कर रहा है? लोक कला संस्थान की स्थापना की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये की हुई है आपकी अल्मोड़ा में की हुई है। अगला है कुमाऊं क्षेत्र में बसंत ऋतु के आगमन तथा होली के बाद, आपका जो बसंत ऋतु जब आती है होली के बाद किया जाना स्त्री पुरुषों के द्वारा जो श्रृंगारिक नृत्य होता है उसको क्या कहते हैं? झोड़ा नृत्य, पवाड़ा नृत्य, जागर नृत्य या फिर छोपती नृत्य? ठीक है, तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है आपका जोहा नृत्य होता है। ठीक है,
अगला है, अब देखिए यहाँ पे सूची दी हुई है, हमको यहाँ पे सूची का क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, देखिए मेले दिए हुए हैं, साथ में हमको उनका स्थान दिया हुआ है। ठीक है, अगर पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी बात करेंगे, शालदे भिखौती मेला की बात करेंगे। अब देखिए अगर शालदे भिखौती मेला आपको नहीं पता है तो आपको पूर्णागिरि मेले के बारे में पता होगा। तो पूर्णागिरि मेला आपका कहाँ लगता है, ये आपका टनकपुर में लगता है। तो यहाँ से देखिए बी का 1 बन रहा है, तो बी का 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से इजीली हो जाए। ये आपका होता है एग्जाम में एलिमिनेट मेथड। एलिमिनेशन मेथड इसलिए बेटर होती है, बेस्ट होती है, क्योंकि आपको क्या होता है, कुछ सब चीज़ें नहीं पता होती है तो आप एलिमिनेट चीज़ों करेंगे। तो आप देखिए, अब मुझे अब ये नहीं पता था, पहला नहीं पता था, अगला भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, बट एक पता था तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब बहुत से लोगों को पूर्णागिरि नहीं पता होगा तो लड़ीधुरा पता होगा या फिर चैती मता होगा, कुछ तो एक तो पता होगा ना आपको, तो एलिमिनेट कीजिए चीज़ों को। ठीक है, देखिए अब मैं पहली बात करूँ शालदे भिखौती मेला, तो ये लगता है आपका द्वाराहाट में, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। बी मैंने बता दिया पूर्णागिरि टनकपुर में। लड़ीधुरा मैंने बताया था बाराकोट, अभी 10 से पहले डिस्कस किया था मैंने। बहुत से लोग इसमें क्या होता है लोहाघाट और चंपावती बताते हैं, बट मैंने आपको जो जहाँ पे होता है एग्जैक्ट बाराकोट जगह वो बता दिया था। ये आपका लोहाघाट से, क्योंकि मैं इस एरिया से आता हूँ, तो लोहाघाट से आप पिथौरागढ़ साइड को जाएंगे तो बाराकोट आपका बीच में पड़ता है, तो वहीं पे होता है आपका लड़ीधुरा मेला। तो ये आपका बी हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ चीज़ों को सुनिए, क्योंकि मैं फालतू में चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वही बताता हूँ। इसलिए मैंने बाराकोट पहले बता दिया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब बनने चांसेस हो गए। अब डायरेक्ट क्या होता है नियर बाय सिटी डाल रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो आपका लड़ीधुरा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और चैती मेला, बाला सुंदरी मेला आपका काशीपुर, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उधमसिंह नगर में लगता है, बुक्सा जनजाति का होता है, बताया था मैंने। तो आपका ये हो गया 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3, देखिए 4 1 2 3, ये है आपका आंसर राइट। ठीक है, चलिए अगला है कृषकों व चरावाहों का वह उत्सव जो पश्चिमी नेपाल की देन है, जिसमें विभिन्न कृषि कार्यों में संबंधित स्वांग नृत्य का आयोजन होता है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, ग्रीष्मोत्सव, हिल यात्रा उत्सव, रम्माण उत्सव, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका हिल यात्रा उत्सव होता है। ठीक है, अगला है मेघ आ किस भाषा की फिल्म है, हरियाणवी, बंगाली, गढ़वाल या फिर कुमाऊनी। तो ये आपकी कुमाऊनी है। जैसे आपकी मैंने अभी जगवाल बताया था, जगवाल किसकी है, वो आपकी गढ़वाली थी, तो मेघा आपकी किसकी है, कुमाऊनी है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य में गाए जाने वाला वह लोकगीत जो वंश प्रस्तुति को वर्णित करता है, अर्थात जिसका विषय वीरों की वंशकथा है, कुलाचार, लामड़ा, जागर या फिर भंगनौल। तो कौन सा होता है, ये होता है आपका कुलचारा होता है। ठीक है, अगर आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही होगी तो आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है आपके पास, स्पीड को आप धीरे करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं धीरे बोल रहा हूँ, ठीक ही इसलिए बोल रहा हूँ, बट मेरी आदत है थोड़ा मैं स्पीडली बोलता हूँ, स्पीडली कवर करता हूँ। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगला है उत्तराखंड राज्य के प्रमुख महोत्सव तथा उसके स्थान के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। देखिए मेला उत्सव, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे, आप देखना इंची, इसलिए इनको ध्यान से करना। और ऐसे ही एट ई चीज यहाँ से पुट कर दिए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी जो एग्जाम का लेवल हो रहा है 1 लाइनर छोड़ के इस टाइप के बन रहे हैं, 1 लाइनर ही, बट एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, डाल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलो, अब मुझे बताइए आप लोग इसके बारे में बताइए। ठीक है, गैंदी खकोटी उत्सव, सुरकंडा उत्सव, हिल यात्रा उत्सव, रम्माण उत्सव। अब देखिए रम्माण हर किसी को पता होगा, मुखोटा वाला जो होता है। ठीक है, ये आपका चमोली में होता है। तो डी का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का आपका यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए डी का 4, सी डी में भी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, बाकी ये आपका गलत हो जाएगा और ये वही आपका गलत हो जाएगा। अब या ए सही होगा या सी सही होगा। मैं एलिमिनेशन मेथड भी कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे बहुत टाइम है ना, हम यहाँ प्रैक्टिस कर एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं अभी। तो इसमें क्या करेंगे, चीज़ों को ऐसे करेंगे कि आपको याद हो जाए, इसलिए मैं आपको इस टाइप से एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ। अगर मैं रटा दूंगा तो कुछ फायदा नहीं, आप भी रट लेंगे, पर ऐसे करेंगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा, भूलेंगे, रटने के बाद आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करूँगा तुम्हारा हिल यात्रा उत्सव के बारे में। ठीक है, देखिए अब हिल यात्रा उत्सव आपका पिथौरागढ़ में होता है, मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। तो कौन से में है, यहाँ पर भी सी में 3rd, इसमें भी है, इसमें भी आपका 3rd है, मतलब आंसर आपका दोनों में से अभी भी नहीं निकला हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा सुरखंडा उत्सव। ठीक है, सुरखंडा उत्सव टिहरी गढ़वाल में लगता है, आपको पता है, और गैंदी खकोटी मेला आपका पौड़ी में लगता है। तो ये आपका 2, ये आपका 1 2 1 3 4, तो 2 1 है नहीं, ये गलत हो गया था, ये देखिए 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है बधाड़ी बोली प्रचलित है पिंडार क्षेत्र में, पिंडर क्षेत्र में, विंसर क्षेत्र में, पौड़ी क्षेत्र में, रुद्रप्रयाग क्षेत्र में। तो कहाँ पे है, तो ये है आपकी पिंडार क्षेत्र में। कौन सी, बधानी बोली, पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में, ध्यान देना। ठीक है, अगला है गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है, नागजी, पांडव, नरसिंह नृत्य या फिर शरण नृत्य। किसी बात कर रहे हैं तलवार के ढाल के साथ, और कहाँ पे बात कर रहे हैं, गढ़वाल के अंदर, और किसकी बात कर रहे हैं, युद्ध नृत्य की। 3 चीज़ें हैं, देखना इनको ऐसे तोड़ के करवा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें याद होंगी। ठीक है, एक बार में पढ़ ले जाऊँगा, आप भी करेंगे, अभी कल आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा शरण नृत्य हो जाएगा। ठीक है,
अगला है कसार देवी का मंदिर स्थित है। अब कसार देवी के बारे में बहुत बार सुना होगा आपने, कश्यप चोटी, नंदा देवी चोटी, देवतोली चोटी या सुदर्शन पर्वत। ठीक है, तो कसार देवी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कश्यप चोटी पे होता है। ठीक है, अगला है झूमड़ा है, युवाग्रह है, सामाजिक प्रथा है, थारुओं का नृत्य है या फिर आभूषण है। तो ये क्या है आपका, थारुओं का एक नृत्य है, क्या आपका झूमड़ा। ठीक है, अगला है बालेश्वर मंदिर तथा बाबड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है। चंपावत में, अल्मोड़ा में, अस्कोट में या फिर पिथौरागढ़ में। तो बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी की बात कर रहा है और कुमाऊं की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका चंपावत में है। ठीक है, बालेश्वर मंदिर के बारे में सुना होगा आप, ये चंपावत के एग्जैक्ट जो चंपावत सिटी जो है उसके बीच में ही है। ठीक है, बालेश्वर मंदिर और यहाँ पे आपका गुलजू मंदिर भी है। ठीक है, अगला है धार्मिक रूप से प्रसिद्ध सुरखंडा उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष सुरखंडा देवी के मंदिर में होता है जो निम्न में से जिले में स्थित है। सुरखंडा देवी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी बताया था मैंने आपका टिहरी गढ़वाल में अवस्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। गढ़वाल क्षेत्र में विरहणी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला वह लोकगीत जिसमें वर्ष के सभी महीनों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होता है। देखिए ये काफ़ी अच्छा होगा जहाँ तक है, जहाँ भी गढ़वाल क्षेत्र में जो भी लोग गढ़वाल से अगर आपके इस एरिया में ये होता है विरहणी। ठीक है, तो काफ़ी मुझे आपके बारे में बताना, आप बता सकते हैं क्योंकि जहाँ पे आप देखिए अपने आप कल्चर को जानने कितना अच्छा मौका मिलता है आप लोगों को। देखिए आप लोग जहाँ पे रहते हैं अपने बहुत भाग्यशाली मान सकते हैं क्योंकि 12 महीनों की प्रकृति जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन वहाँ पे मिल रहा है। मतलब एक ही जगह पे आपको पूरा उत्तराखंड दिख रहा है और पूरे 12 महीने का क्या मिल रहा है वहाँ पे चीज़ों को देखने को अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग बहुत क्या है भाग्यशाली अपने आप को कह सकते हैं अगर कोई इस एरिया से रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बसंती लोकगीत, सुमेलो लोकगीत, बारहमासा लोकगीत या फिर मांगला लोकगीत। तो कौन सा होता है, तो ये होता है आपका बारहमासा लोकगीत। तो बारहमासा इससे भी याद सकते हो, 12 महीने जो होते हैं उससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है विरहणी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला वह लोकगीत है जिसमें वर्ष के सभी महीनों के प्राकृतिक सौंदर्य का क्या होता है वर्णन होता है। ठीक है, चलिए अगला है गढ़वाल क्षेत्र में वीरगति प्राप्त करने वालों को देवता के समान आदर किया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके परिवार वालों के द्वारा किया जाना। आपको पता है उत्तराखंड क्या है, वीरों की भूमि है। ठीक है, चाहे गढ़वाल की बात करूँ या कुमाऊं की बात करूँ, अब यहाँ पे देखिए हर स्टेट में क्या होता है, हर स्टेट की बटालियन नहीं होती है, रेजिमेंट नहीं होती है। तो आपके पास कुमाऊं रेजिमेंट भी है, गढ़वाल रेजिमेंट भी, आप अपने आप को सौभाग्य समझिए। ठीक है, और वीरों की भूमि है इसलिए यहाँ पे वीरों को काफ़ी देवता के समान माना जाता है। ठीक है, वीरगति के प्राप्त जो होते हैं या वीरगति प्राप्त होते हैं या सैनिक भी हैं जो भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होता है रणभूत नृत्य, बैर नृत्य, सिपया नृत्य या फिर चाची नृत्य। ठीक है, तो ये होता है आपका रणभूत नृत्य होता है। ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्तराखंड राज्य में दीपावली त्योहार के संदर्भ में क्या सही नहीं है बोल रहा है। देखिए सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, देखिए गाय की आरती की जाती है, उसे मीठा भोजन दिया जाता है। आपको तो पता है दिवाली का दिन यहाँ पे क्या होता है, गाँव वालों को गाय जो होते हैं गाय को यहाँ पे पूजा जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। रात में छिलुके की रोशनी थैला खेला जाता है, ये भी पता है आपको, थैला कब खेला जाता है, दीपावली भी खेला जाता है। घर के आंगन में एपड़ किए जाते हैं। आपको पता है आप घर में क्या होते हैं लक्ष्मी जी की जो बनाते हैं चीज़ एपड़ वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा सब चीज़ें वहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से पैर वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो नहीं कौन सा सही, तो 2 जोड़े बकरे की बलि देना नहीं दीपावली में नहीं अनिवार्य है। ठीक है, इसको याद रखना, आपका भी यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला है उत्तराखंड राज्य में जनवरी के मध्य माह में मनाए जाने वाला त्यौहार जिसमें आटे के छोटे छोटे घुघुत बनाए जाते हैं, इसलिए इसे घुघुती त्यौहार तथा काले कौवा त्यौहार भी कहते हैं। देखिए घुघुती बना के यहाँ पे काले कौवे को बुलाया जाता है, उनके लिए भारत दिया जाता है, कहते हैं काले कौवा आजा घुघुती खा जा कहते हैं। ठीक है, खासकर ये आपका बागेश्वर, कुमाऊं की बात कर रहा हूँ, बागेश्वर और अल्मोड़ा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है और मकर संक्रांति के दिन होता है। और मकर संक्रांति आपका ये हो जाएगा, इसको उत्तरायण भी कहते हैं, उत्तरायण भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का वह लोकगीत जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की भावना विदित रहती है। अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो खुदेड़, चौफुला, झुमेलो, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चौफुला हो जाएगा। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी यात्रा धार्मिक उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में मनाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, कंडालिया कीर्ति उत्सव, जुमिली हवासोमा उत्सव, हवासोमो, घड़ियाल देवता का जात उत्सव या फिर नंदा राज यात्रा उत्सव। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, अगर इसकी बात करता हूँ तो देखिए कंडाली उत्सव मैंने आपको बताया पिथौरागढ़ में 12 वर्ष में मनाया जाता है, भोटिया जनजाति के द्वारा मैंने अभी करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जुमली भी है, घड़ियाल भी है, नंदा राज यात्रा भी है। ठीक है, तो ये सभी आपकी डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 222वां है श्रावण व पोष माह में लगातार 22 दिन तक आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन कहलाता है। किसकी बात कर रहा है, श्रावण महीने में और पौष माह में कह रहा है। ठीक है, तो भिरौली, जागड़ा, बैसी या फिर नड़ाई। ठीक है, नुड़ाई या नुड़ाई जो कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बैसी हो जाएगा। ठीक है, बैसी से याद रख लो 22, बैसी 22। ठीक है, अगला है वह त्यौहार जिसमें क्वार मास की नवरात्रि में 10 दिन तक रामलीला का आयोजन होता है। दीपावली, दशहरा, गंगा दशहरा या फिर
जागड़ा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दसरा हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन तक नवरात्रि में दसरा होता है। चलिए अगला है सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शिव क्या करते हैं? सिर तांडव करते हैं। ठीक है, देवता क्या करते हैं? जागर नृत्य करते हैं। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। पार्वती जी क्या करती हैं? यहाँ पे पांडव नृत्य करते हैं, ये 1 हो जाएगा। और पार्वती जी क्या करती हैं? यहाँ पे हास्य नृत्य करती हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है तुरी या नरसिंहा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? अनुवर्ती वाद्य, सुशीर वाद्य, धनवाद्य या फिर तोवाद्य। ठीक है, तो कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके सुशीर वाद्य होते हैं। ठीक है, अगला है नंदा राज्यात को मनाया जाता है, अंतराल क्या है? आपका कितने साल में बनता है? 12 साल में, आप सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, देखिए तुंगनाथ मंदिर, आपको सबको पता है। ठीक है, तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पे मंदिर स्थित है और ये कहाँ पे आपका? ये आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, इसको याद रखना आप। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन अपने संदर्भ के साथ सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, देखिए बुढ़िया ताल जौनसारी समाज में विवाह व जन्मोत्सव के समय मनाया जाता है। ठीक है, लंगवी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है। छोपती संवाद प्रधान नृत्य, घुघुती केवल वयस्कों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो इसमें से बोला है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो घुघुती केवल वयस्कों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग पूर्व समय में युद्ध वाद्यों के साथ या राज दरबार के नक्शाखानों में होता था, लेकिन अब यह लोकवाद्य हो गया है। दमाऊ, मोछम, वीणा या फिर इकतारा। तो ये कौन सा है? तो ये आपका दमाऊ है। ठीक है, अगला है चोफला लोक नृत्य संदर्भ में क्या सही नहीं है? ठीक है, देखिए यह बोल रहा है कि चौफला नृत्य संदर्भ में क्या सही नहीं है। ठीक है, देखिए यह गढ़वाल क्षेत्र का क्या बोला गया है? यह गढ़वाल क्षेत्र का यहाँ पे स्त्री एवं पुरुषों द्वारा अलग अलग टोली बनाकर किया जाता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, देखिए तो ये आप क्या है? ये आपका सही है। यह वीर रस भाव प्रधान लोक नृत्य नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मान्यता अनुसार इस नृत्य को शिव को मनाने के लिए पार्वती द्वारा किया गया था, ये भी आपका सही है, पहला भी सही है। इसमें पुरुष नर्तक को चौफला, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि पुरुषों को यहाँ पे चौफुला कहते हैं तथा स्त्री नर्तक को यहाँ पे चौफुलो कहते हैं, याद रखना। चौफुला पुरुष, चौफुलो स्त्री। ठीक है, तो आपका बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पथ्य बगवाल मेला, अब तो ये तो मैंने इतनी बार डिस्कस कर दिया, आपको पता ही होगा। ठीक है, देवीधुरा वाला बगवाल नृत्य। ठीक है, आपका रक्षाबंधन पे, ज़्यादा मैं करवाऊंगा नहीं, बहुत बार डिटेल में करवा दिया है। ठीक है, चलिए अगला है गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम, मंगतराम, मोलाराम, बालकराम, तुलसीराम। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मोलाराम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवधुरा मेला लगता है, अब देवधुरा भी मैंने करवाई दिया है बहुत बार, चंपावत में लगता है। ठीक है, आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? उत्तराखंड, ये पता हो जाएगा आपको। अनुज जोशी द्वारा निर्मित गढ़वाली फिल्म उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित है, कौन सी है? मेघा, घर जावें, तेरी सौ, इनमें से कोई नहीं। तो तेरी सौ जो है, ठीक है, ये अनुज जोशी द्वारा निर्मित है। ठीक है, और ये गढ़वाली फिल्म है क्या? उत्तराखंड राज्य आंदोलन, जो उत्तराखंड आंदोलन था, ठीक है, उस पर क्या है? केंद्रित है, तेरी सौ। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है वह यूरोपियन वाद्य यंत्र जो का कहाँ का था? स्कॉटलैंड का है। ठीक है, जिसे पहले सेना के बैंड के रूप में बजाया जाता था, अब उत्तराखंड का लोकवाद्य हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कैंसरी, वीणे, मक्सबिन या फिर खड़ताल। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये है आपका मक्सबिन, और ये क्वेश्चन पूछता है मक्सबिन कहाँ का है, तो ये स्कॉटलैंड का है। ठीक है, याद रखना। अगला है 237वां क्वेश्चन, निम्न सूचियों का मिलान करना है, वाद्य यंत्र और उनका संदर्भ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ पे वीणाई, तो वीणाई क्या है आपका? धातु यंत्र है। क्या है? धातु यंत्र है, 1 हो जाएगा। अगला है हुड़की या हुड़का, तो ये क्या है? चर्मवाद्य है, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। रणसिंहा, मोछंग, ये क्या है? फूक वाद्य है। ठीक है, ये आपका 2nd हो जाएगा। और एक तारा या फिर 2 तारा, ये क्या है? तार या तांती यंत्र है, तारा से याद रख लो, तार। ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो 1 3 2 4। ठीक है, तो 1 3 2 4 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? रामलीला, ठीक है, चालदा यात्रा, जगवाल या फिर इनमें से कोई नहीं।
कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी चालदा यात्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकवाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो लोकवाद्य और साम्यता सामान्य नाम उनका क्या है करके। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है मंजीरा, कंसाल, ये आपका सही है। डमरू, डौर, ये भी आपका सही है। रणसिंहा, भुवांकर, ये भी आपका सही है। पर मक्समिन, खजड़ी, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला है, लोहे की पतली सिराओं से बना वह छोटा वाद्य यंत्र जिसे होंठों पर स्थिर, ठीक है, कर उंगली से बजाया जाता है। मोछम, कंसेरी, हुड़का या फिर कंसाल। तो ये कौन सा होता है? ये होता है मोछम होता है। ठीक है, तो मोछम को यहाँ पे बजाते हैं होंठों के बीच में। ठीक है। अगला है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य की प्रथम फिल्म पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित जगवाड़ थी जिसके अभिनेता एंड अभिनेत्री थे। अभिनेत्री पूछ लिया गया। ठीक है, जगवाड़ ये आपकी गढ़वाली थी। ठीक है। ठीक है, तो इसके अभिनेता और हीरो और हीरोइन पूछ लिए गए। ठीक है, तो कौन थे? मंदोली व ललिता जोशी, परमेश्वर गौड़, कुसुम बिष्ट, विश्वेश्वर दत्त या मधुलिका रावत, परमेश्वर गौड़ व दीपिका जोशी। तो इसमें कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये थे परमेश्वर गौड़ एवं कुसुम बिष्ट जी थे इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1985 में बनी गढ़वाली फिल्म घर जमाए के निर्माता कौन है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस पिक्चर थी। ठीक है, और दिल्ली के सिनेमाघरों में ये बहुत टाइम तक लगी रही थी। ठीक है, तो रमेश मंदोलिया, कुसुम बिष्ट, परमेश्वर गौड़ा, फिर विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। ठीक है, तो कौन थे? तो ये थे आपके विश्वेश्वर दत्त नौटियाल जी थे। ठीक है, इस गढ़वाली के निर्माता, डायरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अगला है, कपू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कैतुरा राणोतो तथा कालू भंडारी आदि मुख्य रूप से किस लोकतंत्र से जुड़े थे? जागर, बैंड, रणभूत या फिर सिपहिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आपने, मैं जो अभी आपको समझाया था, आपने अगर उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा था जो सिपाही होता है रणभूत, वीरों के लिए क्या होता है आपका? रणभूत होता है। तो ये क्या थे आपके? ये बहुत फेमस वो थे, क्या थे? सिपाही थे, सैनिक थे, इस टाइप से कह सकते हैं आप। तो ये आपका रणभूत यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, श्रावणी मेला प्रतिवर्ष श्रावण माह में 1 माह तक चलने वाला उत्तराखंड का प्रमुख मेले का आयोजन निम्नलिखित में कहाँ पर? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा बताया भी था। जागेश्वर मंदिर कहाँ? अल्मोड़ा में। ठीक है, तो जागेश्वर मंदिर में यहाँ पे 1 माह तक चलता है श्रावण माह में। ठीक है, तो श्रावण माह में, और यहाँ पे क्या होता है, संतान प्राप्ति के लिए भी क्या होता है कि जिसकी संतान वगैरह नहीं होती है तो पूरी रात हाथ में दिया लेके यहाँ पे स्त्री बैठी रहती है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे? आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। और क्योंकि ये अभी इसलिए फेमस हो गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया अभी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब बाकी तो मैंने बता दिया अल्मोड़ा में, तो कौन सा हो जाएगा आपका? अल्मोड़ा जागेश्वर धाम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, चरवाहों एवं कृषकों का वह उत्सव जो पिथौरागढ़ के सोरघाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में धान की रोपाई के समय मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रम्माण उत्सव गलत, कंडाली उत्सव गलत, हिल यात्रा उत्सव सही, सुंदरा उत्सव गलत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, पिथौरागढ़ की जनजातियों द्वारा प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव, ये भी कटा दिया था मैंने, कंडाली उत्सव आपको बताया था अभी। ठीक है, जनजाति कौन सी रहती है यहाँ पे? भोटिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं पर आधारित नृत्य निम्नलिखित में से है? झोला नृत्य, जागर नृत्य, छोलिया नृत्य या फिर पौड़ा नृत्य। ठीक है, तो कौन सा होता है? तो ये होता है आपका जागर नृत्य। ठीक है। अगला है, श्रावणी मेले के अवसर पर किस मंदिर में महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में थामे पूजा अर्चना करती है? अभी करवाया था। देखिए मैंने ये क्वेश्चन कोई देखे नहीं थे, बट मैं जो करवा रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन बन के आ जा रहा है आपका। ठीक है, तो देखिए चीज़ों को ऐसे ही कवर करना है, एक क्वेश्चन में पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को देखता नहीं हूँ पहले कि कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं पूरे PDF बना लेता हूँ ऐसे ही। तो चलो आप लोग बताइए, चलो बता देता हूँ। जागेश्वर मेला बताया था मैंने आपको, संतान प्राप्ति के लिए महिला क्या करते हैं? घी का दीपक हाथ में लेती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा नदी पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में बैसाख महीने के अंतिम रविवार को निम्न में से किस मेले का आयोजन होता है? कितना लंबा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अल्मोड़ा के रानीखेत में, पहली बात रामगंगा नदी के स्थित पाली पछाऊ में कह रहा है, कहाँ? बैसाख महीने के अंतिम रविवार को कह रहा है। ठीक है, तो माघ मेला, जौलजीबी मेला तो होगा नहीं, पिथौरागढ़ में होता है, मानेसर चंपावत में होता है, सोमनाथ या माघ में से एक होगा। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है आपका सोमनाथ मेला, बहुत फेमस मेला है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाली स्त्रियों का परिधान नहीं है कह रहा है? ठीक है, आंगड़ी, गाती, पिछोड़ा, बास्कट, या इसको मूरी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी गढ़वाली स्त्रियों का नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये बास्कट मूरी इनका नहीं होता है।
अगला है उत्तराखंड राज्य का वह लोक नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली, पैरों की थाप, कंगन एवं पाजेब की मधुर, जो पाजेब होती है पैरों में पाजेब पहने जाते हैं ना, कि मधुर ध्वनि पर नृत्य किया जाता है। इसमें कोई ना मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है, हाथों की ताली बजाते हैं, पैरों की थाप होती है जो घुंघरू टाइप के होते हैं, ठीक है, कंगन होते हैं, खाते पैजेब जो होती है उनकी मधुर यहाँ पे नृत्य आता है, ठीक है। तो कौन सा होता है? चौफला नृत्य होता है, बुढ़िया ताल होता है, सरो नृत्य होता है, थड़िया नृत्य होता है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है आपका बुढ़िया ताल नृत्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कब बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि आपका रिवीजन टाइप का है, आप लोग दिन भर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो शाम को वीडियो देखते हैं, तो आपके लिए एक रिवीजन टाइप पे 50-100 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक दिन में। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक और ले आऊँगा, उसमें हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम बाकी आपके लिए यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट वगैरह मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। साथ में आप प्ले लिस्ट में जाके इन वीडियोस की और भी जो वीडियो पड़ी इससे पहले जो 36 वीडियोज़ है वो भी आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं एग्जाम के पॉसिबल, ठीक है। चलिए आपका 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम के लिए, मेहनत कीजिए और साथ में एसआई का फिजिकल की डेट भी आ गई है, तो उसके लिए भी आप क्या करिए, सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए अपनी फिजिकल की, ठीक है। चलिए आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।